नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन प्रयास जीके जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 3 अगस्त और 3 अगस्त को दोस्तों आपका एसएससी सीएचएसएल का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्जाम फ्रेंड्स आपका समाप्त हो गया है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सेकेंड शिफ्ट में आपके जीके जिस के पोर्शन से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, साथ में इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे जिससे आपके नेक्स्ट शिफ्ट में आपके प्रश्न है जो कि आते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितना स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो स्वर्ण पदक दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत के बारे में कि कितना जीता है, तो इसका राइट आंसर था दोस्तों आपका 1 हो जाना है। ठीक है, क्योंकि भारत ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 का था, जो कि 2021 में खेला गया था, उसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता था। ठीक है, कितना गोल्ड जीता है, तो भारत ने 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीता है। यानी कि टोटल पदक की बात करेंगे तो भारत ने 7 पदक अपने नाम किया था। रैंक की बात करेंगे तो ओवरऑल जो भारत का रैंक था वो आपका 48 था। ठीक है, ये तो दोस्तों आपका भारत का पदक की बात हो गया। लेकिन भारत ने जो 7 पदक अपने नाम किए थे वो 7 पदक कौन कौन से थे और किसने किसने जीता था उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से जो पहला पदक लाया था वो आपका मीराबाई चानू ने लाया था, जो कि सिल्वर था। 49 केजी वेट लिफ्टिंग में लाया था। ठीक है, 49 केजी के वेट लिफ्टिंग में लाया था। इसके अलावा सेकंड पदक आपका लवलीना बोर्गोहेन ने लाया था, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि दोस्तों आपका वुमेन्स वेल्टर वेट बॉक्सिंग में लाया था। तीसरा आपका पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल लाया था बैडमिंटन में। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल लाया था आपका फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 केजी वाला में। इसके अलावा भारत का जो हॉकी टीम था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस हॉकी में। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेंस 65 केजी रेसलिंग में। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो ये दोस्तों भारत के तरफ से टोक्यो ओलंपिक में जीता गया पदक और उनके नाम थे। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर जेवलिन थ्रो करके पदक अपने नाम किया था। ठीक है, तो डायमंड लीग जो आपका स्टॉकहोम 2020 में खेला गया था उसमें नीरज चोपड़ा ने कितना मीटर भाला फेंका था, तो 89.94 मीटर आपका भाला फेंककर आपका जो स्वर्ण पदक है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम है जो कि किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89.94 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने, जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया कि टोक्यो ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था, तो उसमें कितना मीटर भाला फेंका था, तो उसमें दोस्तों आपका टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला कितना मीटर फेंका था, तो 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में हुआ था, जो 20 का था, जो कि आपका 21 में खेला गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि अभिनव बिंद्रा के बाद, ठीक है, अभिनव बिंद्रा के बाद किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतीय थे। इसके अलावा मार्च 2022 में नीरज चोपड़ा को पद्म श्री से भी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी प्रश्न आपसे अगर बनेगा कि नीरज चोपड़ा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पद्म अवार्ड दिया गया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाना है, तो पद्म श्री हो जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के जो प्रतिपादक थे वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका पद्म श्री हो जाना है। पद्म श्री जो कि दोस्तों आपका भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि कुचिपुड़ी के जो प्रतिपादक थे वी सत्यनारायण शर्मा 1970 में इन्हें दिया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपका 1967 में किया गया था। इसके अलावा कालिदास सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि आपका 1988 में इन्हें किया गया था। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर अगर आपका नेक्स्ट शीट में पूछ दिया जाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि कल ही आपका पूछा गया है मोहिनीअट्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था इंग्लिश से जेनरस का एंटोनिम पूछा गया था, यानी कि अपोजिट वर्ड पूछा गया था। तो सेल्फिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो सेल्फिश नहीं होगा तो दोस्तों आपका चीफ, मिस्टरली, मीन, स्टिंगली, ग्रीडी, ये सभी दोस्तों आपका क्या हो जाएंगे, जेनरस का एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन क्या दिया गया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या जो वृद्धि दर है आपका कितना था। ठीक है, यानी कि डिकेडल ग्रोथ आपसे पूछा गया था। तो आपको बता दें कि भारत का जो
जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो दोस्तों 2011 में आपका 17.72% देखा गया है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच 17.72 वृद्धि की दर से वृद्धि हुई है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखें तो आपका सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो किस राज्य का हुआ है, तो आपका मेघालय का हुआ है, जहां का आपका 27.95% आपका जनसंख्या वृद्धि दर था 2001 से 2011 तक में। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे सबसे ज्यादा तो दादर नागर हवेली का था, इसके बाद आपका दमन दीव का नंबर है। इसके अलावा केरल की बात करेंगे तो जनसंख्या वृद्धि दर पर सभी राज्यों में तुलना में सबसे कम है। ठीक है, राज्यों में सबसे कम है आपका 4.91% है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार बताएंगे तो नागालैंड का जो जनसंख्या है वृद्धि दर है वो दोस्तों आपका सबसे नकारात्मक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि नकारात्मक है जो कि जनसंख्या दोस्तों आपका किस आपका स्टेट का है, तो दोस्तों आपका नागालैंड का इसका राइट आंसर हो जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया चोल वंश का प्रथम राजा के बारे में, यानी कि चोल वंश के संस्थापक के बारे में आपसे क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। तो चोल वंश के जो संस्थापक आपका हो जाएंगे वो दोस्तों आपका विजयालय हो जाएगा। विजयालय है जो कि दोस्तों आपका चोल वंश का क्या था, तो आपका संस्थापक था, और अंतिम प्रथम राजा भी दोस्तों आपका क्या था, वो भी दोस्तों आपका क्या था, तो आपका विजयालय ही था। ठीक है, इसके अलावा उसने 18वीं शताब्दी में तंजौर साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और पल्लवों को हराकर शक्तिशाली चोलों का उदय किया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चोल साम्राज्य की स्थापना है जो किसको हराकर विजयालय ने किया था, तो पल्लव उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता दें कि चोल वंश का जो पहला राजधानी था वो दोस्तों आपका तंजौर था। इसके अलावा इसका एक शक्तिशाली राजा हुआ राजा राज प्रथम। इसने क्या किया था कि तंजौर में महान राजेश्वर मंदिर का निर्माण इसने ही कराया था, जिसे कि अभी बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो पूछा गया ढीमसा जो नृत्य है आपका किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है। अगर राज्य पूछा गया होगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर वैली पूछा गया होगा यानी कि घाटी पूछा गया होगा तो दोस्तों आपका अराकू घाटी हो जाएगा। एक स्टूडेंट एक वैली का भी नाम ले रहे थे। ठीक है, तो राज्य आपका आंध्र प्रदेश और आपका घाटी पूछा तो अराकू घाटी में रहने वाले आदिवासी समुदाय के द्वारा ये नृत्य है जो कि किया जाता है। नर्तकी के साथ मोड़ी, किरीट, टुडबू, तब्बू और कोमुल जैसे संगीत वाद्यंत्र बजाने वाले भी होते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य के बारे में देखें तो कुचिपुड़ी तो आपका यहाँ का शास्त्रीय नृत्य ही है। इसके अलावा विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भाम कल्पम, वीरानाट्यम, दप्पू, तपेला, गुल्लू, लंबाड़ी, कोलाट्टम, गुट्टा, कोमलू, ये सभी आपका आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश का आपका पड़ोसी राज्य आपको देखें कर्नाटक के बारे में तो कर्नाटक का जो आपका लोक नृत्य हटरी हो जाएगा, सुग्गी हो जाएगा, कुनीथा हो जाएगा, करगा हो जाएगा, लंबी हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। ये सभी आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे तो लावनी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा और बोहारा ये सभी आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। राजस्थान की बात करेंगे तो झूलन लीला के बाद आपका झूमा के बाद सुसिनी के बाद गपाल और कालबेलिया के बाद घूमर, चक्री। ठीक है, ये सभी आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। इसमें से आपको कालबेलिया और घूमर दोनों याद रखने की जरूरत है। ये दोनों क्वेश्चन आपका बार बार एसएससी के द्वारा है जो कि पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ओणम जो आपका त्यौहार है वह भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा। ये जो त्यौहार है आपका राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है कितने दिनों तक चलता है, तो 10 दिनों तक चलता है और ये एक फसल काटने का भी उत्सव है। ठीक है, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और राज्य और वहाँ मनाने जाने वाले त्योहारों को देखें तो एक आपका कर्नाटक है जहाँ पर एक मकर संक्रांति मनाया जाता है। हम्पी जो फेस्टिवल है आपका कर्नाटक में ही मनाया जाता है। होयसला महोत्सव और करगा महोत्सव ये सभी आपके कर्नाटक में। केरल की बात करेंगे तो ओणम के अलावा तिरुसरपुरम के अलावा अरावट्टू के अलावा अरनमुला ये सभी जो त्यौहार है आपका केरल में। गोवा की बात करेंगे तो सिग्मो, साओ, जोआओ त्यौहार, गोवा कार्निवल और ईस्टर ये सभी आपके गोवा में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु की बात करेंगे तो महामहम, थाईपुसम, कारिथिगई दीपम, थिरुवारू महोत्सव ये सभी आपके तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में
सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, तो आपसे अनुच्छेद पूछा गया था, स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन पूछा गया था, हमने स्टेटमेंट को इजी पूर्वक लिख दिया है। स्टेटमेंट दिया गया था कि एक ही आपके कंपनी में 2 मैनेजर है, दोनों मैनेजर को आपका अलग अलग वेतन मिलता है, वो आपका किस अनुच्छेद से संबंधित है, इस प्रकार करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। हमने क्वेश्चन को इजी वे में लिख दिया है। समान कार्य का समान वेतन, वो जो अनुच्छेद दोस्तों आपका है अनुच्छेद 39 दी आपका इससे संबंधित है। अनुच्छेद 39 जो दी है वो कहता है, ये उसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष और स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, और ये दोस्तों आपका है जो कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत का ही अंग है, और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो दोस्तों आपका भाग 4 में वर्णित है, भाग 4 में वर्णित है। इसके अलावा वो आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल आपका 36 से 51 जो आर्टिकल है ये दोस्तों आपका नीति निर्देशक तत्व ही से संबंधित है। इसके अलावा 36 से पहले बात करें 12 से 35 तो ये दोस्तों आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, आई एम नॉट कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एक ही स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है। ठीक है, मैंने दूसरा स्टूडेंट से पूछा था तो कहा था कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप लोग बताइएगा अगर पूछा गया होगा तो ठीक है, नहीं पूछा गया होगा तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर इसको याद रख लीजिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के बारे में पूछा गया था, तो आपका राइट आंसर गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था उसकी अध्यक्षता भी की थी। गोखले अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान गांधी के गुरु थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी को भारत की यात्रा करने के लिए निर्देशित किया था। वो अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सामाजिक राजनीतिक नेताओं में से एक थे। 1907 में कांग्रेस के सूरत विभाजन के बाद वो उदारवादी वर्ग के नेता बन गए थे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि एसएससी के द्वारा 2023 में जितने भी एग्जाम कराए गए हैं वो एग्जाम थे आपके, पहला तो एसएससी सीएचएसएल का जो कि आपका मार्च में कराया गया था तकरीबन 40 शिफ्टों में। एसएससी एमटीएस का एग्जाम आपका कराया गया था 57 शिफ्टों में। एसएससी सीजीएल का एग्जाम कराया गया था 39 शिफ्टों में, जो कि हाल ही में समाप्त हुआ है। इन तीनों का पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं विथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स के उसमें प्रश्न रहेंगे मात्र 49 रुपए के न्यूनतम शुल्क पर। इसे प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना होगा। 2 व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, इनमें से किसी पर आप संपर्क करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कितना बेनिफिट मिलता है। हर शिफ्ट में आपका जो 40 से 50% जो क्वेश्चन रहते हैं वो दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिलता है। जैसा कि टोक्यो ओलंपिक वाला भी दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही देखने को मिला था, ये डायमंड लीग वाला भी उसी से देखने को मिला है। इसके अलावा वी सत्यनारायण शर्मा के बारे में भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा ही जा चुका है। इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि दर भी पूछा जा चुका है पहले। इसके अलावा चोल वंश पूछा ही जा चुका है। इसके अलावा बात करेंगे ढिमसा नृत्य, ये भी पहले शिफ्टों में पूछा जा चुका है यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन में। इसके अलावा ओणम त्यौहार के बारे में भी पूछा गया है। मतलब लगभग जो सारे जो प्रश्न होते हैं वो दोस्तों आपका कहाँ से पूछे जाते हैं तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। हमने तो 40-50% कम ही कहा, और भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था फ्रेंड्स कि आपका हाल ही में किस शहर में पहली मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया है जो कि आपके देश का पहला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका 14 मार्च, ठीक है 14 मार्च 2023 को इसका अनावरण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था तो ये भी आपको बता दें, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया था। नितिन जो गडकरी है ये जो आपके कौन है तो वर्तमान में, ठीक है वर्तमान में दोस्तों कौन है तो आपके केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा बेंगलुरु में आपका पहली मैथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया था 14 मार्च 2023 को। तो मार्च का 2023 का करंट अफेयर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन था ग्लाइकोजेन। ठीक है, ग्लाइकोजेन इज द मोनोमर। ठीक है, ग्लाइकोजेन पूछा गया था किसका मोनोमर है तो इसका मतलब ग्लाइकोजेन का मोनोमर कौन है तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के अलावा स्टार्च का सेलुलोज का भी आपका मोनोमर है। इसके अलावा जो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर दोस्तों आपका होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप का स्ट्रक्चर दोस्तों आपका क्या होता है ग्लूकोज का होता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका राजकोषीय घाटा से। ठीक है, राजकोषीय घाटा से प्रश्न क्या बना था इसका तो अनुमान नहीं लग पाया है कि इससे प्रश्न अभी क्या लगा था। ठीक है, इसके अलावा एक आपका पूछा गया था संविधान से कि कौन सा कथन आपका संविधान में है। ठीक है, कौन सा कथन आपका संविधान में है। 5 कथन आपके दिए गए थे जिसमें से आपका समानता, स्वतंत्रता, इस प्रकार करके कोई कथन दिया गया था। ये भी प्रश्न आपका अभी तक मिल नहीं पाया है। तो अगर इसके अलावा और भी प्रश्न आप लोग अगर जानते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा
कमेंट सेक्शन में जरूर बताते चलिएगा। इसके अलावा अगर आपका भी शिफ्ट में अगले शिफ्ट में एग्जाम होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रश्न को जरूर से जरूर भेजिएगा, तभी दोस्तों एनालिसिस जो कि आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जो बच्चे हैं प्रश्न को भेजते ही नहीं है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए। आपका अमन प्रयास जीके जीएस से जब भी आपको एग्जाम हो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना प्रश्न है जो कि जरूर भेज दीजिएगा। ठीक है, बाद बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। अगर वीडियो अगर आपको अभी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप अभी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, इसी तरह से 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।